आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावे चोरी की। क्या 16 लाख से सीधे 26 लाख रुपए एक बार में दान पेटी में नजर आ सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। राम मंदिर के बैंक खातों ने ये एक बड़ी पोल खोली है और हर रोज उड़ाई जा रही थी लाखों की रकम। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सुर्खियों में है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब अयोध्या ट्रस्ट में चोरी का मामला सामने आने के बाद अब बैंक खातों में जमा होने वाली रकम में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इस आधार पर एसआईटी को शक है कि ट्रस्ट में लंबे समय से रोजाना लाखों रुपए की चोरी हो रही थी। जांच एजेंसी ने अब इस पूरे मामले में बैंक कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है और कई अहम दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक चोरी का मामला होने से पहले, उजागर होने से पहले ट्रस्ट के एसबीआई और पीएनबी बैंक खातों में हर दिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही चोरी की बात सामने आई तब यही रकम बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए प्रति दिन तक पहुंच गई। इतनी बड़ी गड़बड़ी और साथ ही साथ जांच में जुटी एसआईटी हैरान है और इसे शक है कि पहले हर दिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी की जा रही थी। एसआईटी ने इस पूरे वित्तीय अंतर को अपनी जांच का सबसे अहम हिस्सा बना लिया है। अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर यह पैसा कहां जा रहा था और किसने, कौन कौन लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी ने एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत कुल 10 बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने बैंक से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और लेन देन का पूरा हिसाब किताब अपने कब्जे में ले लिया है। अब इन हिसाब किताब की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई है और किसकी मिली भगत से यह सब हो रहा था। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में 2 से 3 लोगों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। इन लोगों की गतिविधि को लेकर एसआईटी और गहराई से पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से
हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। अब बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे लगता है पूरा जून का महीना ऐसे गया कि हम सुबह उठते थे और सोचते थे कि इससे बुरा राम मंदिर के प्रकरण में और क्या हो सकता है, इससे खराब क्या हो सकता है, इससे ज्यादा नीचे कोई व्यक्ति कैसे गिर सकता है। और तभी पता चलता है थोड़ी देर के बाद कि कोई नया खुलासा हो गया, कोई नया एक्सपोजे हो गया, कोई नए तथ्य सामने आ गए, चोरी से जुड़े हुए, छल कपट से जुड़े हुए, झूठ फरेब से जुड़े हुए, और फिर मन बहुत व्यथित और बहुत विचलित हो जाता है। तो क्या क्या एक्सपोजे हुए, इस पर आने से पहले थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में समझाना चाहूंगी, क्योंकि जैसे राम मंदिर, भगवान राम, हिंदू धर्म किसी स्वघोषित ठेकेदार की बपौती नहीं है, वैसे क्रोनोलॉजी भी किसी की बपौती नहीं है। तो मैं पहले से शुरू करती हूं। तो हुआ यूं कि अयोध्या में परम श्रद्धेय शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट पहले से था, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और राम मंदिर के निर्माण पर बातचीत और संवाद शुरू हुआ, तो इस ट्रस्ट ने बकायदा कोर्ट और मोदी सरकार को लिख कर दिया कि हम राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, कि हमारे पास धर्म की, अनुभव की, धन की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है। पर मोदी जी को कैसे मंजूर हो सकता था? मोदी जी को तो धर्म का स्वघोषित ठेकेदार खुद बनना है, मोदी जी कैसे मान सकते थे? मोदी जी को तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने थे। हालांकि वोट से नोट का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। बहरहाल तो मोदी जी को लगा कि ऐसे तो बात हाथ से निकल जाएगी, नहीं माना गया। और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में खड़े होकर यह जानकारी दी कि एक नया ट्रस्ट बना दिया गया है। और ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर के संचालन को लेकर, और मंदिर में जो भी दानकर्ता आते हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जो भी दान होता है, उस दान के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। और वो जिम्मेदारी इस ट्रस्ट ने कैसे निभाई है, आज ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पर एक और बात इसमें जुड़ी हुई है कि ट्रस्ट में भर्ती कैसे की जाएगी, ट्रस्ट में जो दान लिया जाएगा उसका एसओपी क्या है, क्या वो एसओपी माना जाएगा, भर्ती के कुछ नियम होंगे, ये किसी को नहीं मालूम था। तो भर्ती किसकी हुई? भाजपा के कार्यकर्ताओं की, संघ से जुड़े लोगों की, तमाम ऐसे लोगों की जो मोदी जी का जो एक चैम्बर है उससे जुड़े हुए हैं। कोटरी जो है मोदी जी की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और इस पर कमाल की बात यह है कि इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया। और अब ये जो चोरी पकड़ी गई है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और अब इस बात पर गौर करिए कि इस ट्रस्ट में भर्ती क्या इस मंशा के साथ नहीं हुई थी कि कुछ इतना बड़ा घोटाला करना है कि कोई बाहर वाला ना अंदर आ सके, उसको भनक ना लगे
धीरे धीरे बंद कमरों में चोरी छुपे चोर दरवाजों से इस बड़े घोटाले को अंजाम देना था। इसीलिए अपने अपने लोगों को रखा गया और अपने अपने लोगों के बीच में बंदर बांट हो गई। मुझे लगता है कि इस निर्माण कार्य से भगवान राम जी को लाने से लेके आरएसएस और बीजेपी, मैंने नरेंद्र मोदी जी का ही कार्य है। ये लोग नियुक्त करने का भी उन्हीं का काम है। वहां का श्री राम अयोध्या के मंदिर का आरटीआई के बाहर निकालने का काम भी उन लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि सब जवाबदारी में सिर्फ वही लोग जवाबदार है ऐसा नहीं बोला जा सकता। आरएसएस भी जवाबदार है, मोहन भागवत से लेके नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी उसमें इन्वॉल्व है। ये स्पष्ट हो गया। जनता का श्रद्धा का पैसा लूट करना, श्रद्धा से खेलना, ये बीजेपी और आरएसएस का मकसद है। वो अब स्पष्ट हो गया और इसलिए पूरे व्यवस्था के ऊपर जो मूल है इनका आरएसएस का, वहां से लेके तो नरेंद्र मोदी के ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इन्हें जनता की माफी मांगना चाहिए, सनातन धर्म की माफी मांगना चाहिए। लेकिन ये माफी नहीं मांगेंगे। ये जो एसआईटी बिठाई गई है वो इनकी व्यवस्था है छुपाने के लिए। अल्लू टल्लू को वहां पे उनको बलि का बकरा बनाएंगे, लेकिन जो मूल लोग है उसमें बाहर रहेंगे। और इसलिए सनातन धर्म के आस्था से खिलने वाली आरएसएस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये भूमिका हमारी है। और चोरी का जो लेवल है उसका अंदाजा भी लगा लीजिए। मतलब मैं पढ़कर सुनकर सन्न हूं कि चोरी किस लेवल पर हो रही है। 6 महीने पहले लवकुश मिश्रा नाम के एक आदमी को गिनती के काम पर लगाया गया। लवकुश मिश्रा जी की सैलरी 12,000 रुपए महीना थी। 6 महीने से नौकरी उन्होंने शुरू करी। उन्होंने फटाफट 25-30 लाख का एक प्लॉट खरीदा। उस पर उन्होंने डबल मंजिली की इमारत बनानी शुरू करी अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए। उनके गांव के घर से एक टूटी हुई तिजोरी से 12 लाख रुपए नगद मिले। उन्होंने तो पैसे गोबर में भी छुपाए हुए थे। यह हाल है लवकुश मिश्रा जी का। वो एक बार में 50, उसके मित्रों का कहना था एक बार में 50-50 हजार रुपए की पार्टी देता था, ट्रीट करता था। 12,000 रुपए उसकी महीने की तनख्वाह थी। यही हाल टिन्नू यादव का भी था। और सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को इसकी कोई भनक ही नहीं थी? आपकी नाक के नीचे ये गोरख धंधा, ये महापाप, ये होता रहा, ये काली करतूतें चलती रही, आपको पता ही नहीं चला। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक, न योगी आदित्यनाथ के एलआईयू ने कुछ बताया, न मोदी जी की आईबी ने कुछ बताया। कोई खबर ही नहीं मिली। मतलब हमारा खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। इन बेचारों को कोई खबर ही नहीं आती है, बस व्हाट्सएप पे फर्रे आते हैं। और इसीलिए क्या यह सच नहीं है कि अगर आपको खबर नहीं आई तो आपका पूरा तंत्र फेल है, और अगर आपको खबर आई और आपने आंखें मूंद कर उसकी अनदेखी की तो आप पाप के भागीदार हैं। इतनी बड़ी चोरी हो रही थी जिसके बारे में अदने कर्मचारी बात कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, शिकायत करने पर नौकरी से हटा दिए जाते थे। ये कानों तक ही नहीं पहुंची। योगी जी बुलडोजर चलाने में व्यस्त है, मोदी जी बिना मतलब के पैसा दे देकर इधर उधर से अवार्ड लेने में व्यस्त थे, विश्वगुरु बनने में व्यस्त थे। विश्वगुरु बनकर विदेश नीति चौपट कर दी और हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा धब्बा लगाने का काम किया। Well, there should be a Supreme Court monitored investigation. लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उस आस्था से उन्होंने दान दक्षिणा दी है राम मंदिर के निर्माण में। अगर उस पैसे का कथाकथित गबन हुआ है, क्योंकि राम मंदिर का फैसला भी उच्चतम न्यायालय ने दिया था, तो उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।